नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ayurved.com पर। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोग डायबिटीज़ से जंग हार रहे हैं। दोस्तों, हमारे अकेले भारत में 8 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज पाए जाते हैं और हमारा भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है डायबिटीज़ के मामले में। इसके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये अपने साथ साथ कई और बीमारियों को भी जन्म देती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक या फिर आँखों के रेटिना में गड़बड़ जैसी बीमारियां होने की संभावना इससे काफ़ी बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये डायबिटीज़, जिसे हम मधुमेह या शुगर के नाम से भी जानते हैं। मधुमेह का ये रोग खराब जीवन शैली से उत्पन्न होने वाला रोग है। हमारी बॉडी को कोई भी कार्य करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसकी पूर्ति हमारा शरीर ग्लूकोज से करता है। जो भी आहार हम खाते हैं वो बाद में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ये ग्लूकोज उसके बाद हमारे ब्लड में चला जाता है। ब्लड से इसे हमारे सेल्स को एनर्जी देने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है और इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज से निकलता है। हमारी पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जिनसे इस हार्मोन की उत्पत्ति होती है। शुगर के मरीजों में ये सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से शुगर लेवल हमेशा बढ़ा ही रहता है। डायबिटीज़ को हम मेनली 2 प्रकार में बांटते हैं। एक तो है टाइप 1 जो बच्चों में होती है ज़्यादातर, दूसरी है टाइप 2 जो बड़ों में देखी जाती है। एक तीसरी तरह की भी डायबिटीज़ होती है जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो गर्भवती महिलाओं को होती है। टाइप 1 ज़्यादातर केसेस में बच्चों में पाई जाती है, कुछ केसेस में ये बड़ों को भी हो सकती है। इस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है। आप जो भी खाएंगे, जितना भी खाएंगे, शुगर आपके ब्लड में ही रहेगा, वो आपके सेल्स को मिलेगा ही नहीं क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर बड़ों में पाई जाती है। इस कंडीशन में पेशेंट की पैनक्रियाज इंसुलिन बनाती तो है पर उतनी नहीं बनाती जितनी पेशेंट को ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है या स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में ही घूमता रहता है और जहाँ जहाँ वो एक्स्ट्रा शुगर वाला ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ वो डैमेज करेगा, जैसे लीवर में, किडनीज़ में। इसीलिए कहते हैं कि ये बीमारी कई और बीमारियों को भी जन्म देती है। शुगर की नॉर्मल रेंज की बात करें, खाली पेट ये 125 mg से कम होनी चाहिए और खाना खाने के बाद ये 160 mg से कम होनी चाहिए। अगर आप चेक कराएं तो सुबह खाली पेट चेक कराएं या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक कराएं, क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद एकदम से चेक कराएंगे तो शुगर लेवल तो आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि उस टाइम इंसुलिन स्पाइक करेगा। इसीलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि या तो सुबह बिल्कुल खाली पेट चेक कराओ या खाना खाने के 2 घंटे बाद। अब हम जानेंगे डायबिटीज़ टाइप 1 के कारण। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि ये डायबिटीज़ टाइप 1 ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। ये ऑटोइम्यून की वजह से हमारे लिम्फोसाइट हमारी ही पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसकी वजह कोई भी वायरस संक्रमण हो सकता है या कोई बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। डायबिटीज़ टाइप 2 का सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल, जिसमें सबसे पहले आता है मोटापा। आज की दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में लोग ना तो अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं और ना ही एक्सरसाइज करते हैं। आप बाज़ार जाते हैं तो मन में आता है चलो बाज़ार की फ्राइड फूड खा लें, या फिर आपकी सिटिंग जॉब है, 9 से 5 आप बैठकर काम करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आप अपनी बॉडी में पैदा कर देते हैं जो डायबिटीज़ के लिए सूटेबल है। कई पेशेंट आते हैं कि कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं लगा कैसे हम
हमें डायबिटीज़ हो गई। आप एक बात को हमेशा ध्यान में रखें, डायबिटीज़ टाइप 2 आप खुद पैदा करते हैं ऐसी कंडीशन अपनी बॉडी में बनाकर, जैसे लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, लैक ऑफ अवेयरनेस, कुछ भी मिल गया जब भी मिल गया तब खा लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोस्तों, डायबिटीज़ एक दिन में नहीं होती। इसे होने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो हमारा ख़राब लाइफस्टाइल पैदा करता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए भी हमें सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा, जिसमें सबसे पहले आता है कि आप समय पर सो और जल्दी उठो, मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना। दूसरे नंबर पर अपनी डाइट को ठीक करना, बाज़ार की चीज़ें बिल्कुल बंद करके अपनी डाइट में फलों और सब्जियों को ऐड करें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो तकरीबन डेली 45 मिनट तक पैदल चलें। इन तीनों चीज़ों से सबसे पहले मोटापा कम होगा, शरीर में एनर्जी आएगी, काम करने को मन लगेगा। आप एक बात को हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों, आप जिस तरह भी अपने शरीर को बनाएंगे वो वैसा ही बन जाएगा। लेज़ी बनाएंगे तो आपको एक गिलास उठाना भी एक बहुत ही बड़ा काम लगेगा। अगर आप इसे एक्टिव बनाएंगे तो चाहे आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है लोगों को। ठीक है, ये आपने देखना है कि आपने अपनी बॉडी को किस तरह बनाना है। ठीक है, ये तो अडेप्टेबल है, इससे आप कुछ भी करवा लो। ठीक है, इसीलिए एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ। ठीक है, फालतू की चीज़ें, ज़्यादा मीठा बंद कर दो। हमने देखा ही है कि बाज़ार की चीज़ों में क्या होता है, वो तो सिर्फ टेस्ट बना देती हैं जो आपको सिर्फ अच्छी लगे। थोड़े से टेस्ट के लिए आप ज़िंदगी भर का नुकसान थोड़ी उठाना है आपने। ठीक है, आप ध्यान रखें जब भी कुछ खाएं, अगर कभी मन करे तो महीने में एक आध बार खा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर ज़्यादातर आप अच्छी चीज़ें खाओ, एक्सरसाइज करो तो आपको ये बीमारी कभी होगी ही नहीं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसीलिए कहा जाता है। दोस्तों, अगर डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। जब भी कोई पेशेंट पहली बार डायग्नोस होता है कि उसे पता चलता है कि उसे ये डायबिटीज़ की बीमारी है, तो उसके पास दो रास्ते खुलते हैं। सबसे पहला, जिसमें वो एक गोली शुरू कर दे और पूरी ज़िंदगी उसे लेता रहे और कोई चेंज ना करे अपनी ज़िंदगी में। दूसरा, जो भी वो आज तक अपनी बैड हैबिट्स करता है उसे चेंज करके अपने लाइफस्टाइल को ठीक करे, डाइट को ठीक करे, एक्सरसाइज करे। ये आपने देखना है आप किसे चुनते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले किसी मेडिसिन लेने से पहले आप अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल ठीक करें, अपनी डाइट को ठीक करें, आप एक्सरसाइज करें। क्योंकि मेन मोटिव क्या है, आपके ब्लड में से जो एक्स्ट्रा शुगर है उसे कम रखना। वो फिर चाहे आप किसी टैबलेट्स के ज़रिए करो, चाहे आप दौड़ भाग कर करो, ये आप पे है। तो दोस्तों, ये थी डायबिटीज़ के बारे में एक बेसिक सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है और जो भी इस बीमारी से बचना चाहते हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंचाएं। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।